असम के डिब्रूगढ़ में एक हाईवे पर अचानक विशाल सैन्य विमान उतरता है और उसमें सवार होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह कोई सामान्य लैंडिंग नहीं थी, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन था। क्या भारत अब अपने हाईवे को रनवे बना रहा है और इससे चीन की चिंता क्यों बढ़ सकती है? आज हम समझेंगे भारत की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF की पूरी कहानी। असम के डिब्रूगढ़ में शनिवार 15 फरवरी को मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का सफल परीक्षण हुआ। भारत वायुसेना का C-130J विमान यहां उतरा, जो अपने वर्ग में सबसे बड़े सैन्य विमानों में गिना जाता है। इस परीक्षण ने भारत की सीमाई रणनीति को नया आयाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हाईवे को रनवे के रूप में उपयोग करना चीन के लिए बड़ा रणनीतिक संदेश है। हाईवे को रनवे बनाने की तकनीक क्या है? भारत में हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की तकनीक को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF कहा जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के भीतर बनाया गया एक वैकल्पिक रनवे होता है, जिसे खासतौर पर सैन्य और आपातकालीन जरूरतों के लिए डिजाइन किया जाता है। इन स्ट्रिप्स का निर्माण भारतीय वायुसेना के समन्वय से किया जाता है। इन्हें विशेष PQC यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट से तैयार किया जाता है, ताकि भारी विमानों के वजन और लैंडिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी को सह सके। सामान्य सड़कों की तुलना में इनकी सतह ज्यादा मोटी और मजबूत होती है। अब जानते हैं कि टेक्निकल कैपेसिटी इनकी क्या है। ये रनवे 40 टन तक के लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई, तेजस और मिराज को संभाल सकते हैं। वहीं 74 टन तक के भारी रणनीतिक परिवहन विमान जैसे C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J भी यहां लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 2 से 4.5 किलोमीटर होती है। बीच का डिवाइडर हटाने योग्य बैरियर से बनाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर विमान सड़क की पूरी चौड़ाई का उपयोग कर सके। आसपास पार्किंग, टैक्सी वे और ऑपरेशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा सकती हैं। यह तकनीक कुछ ही मिनटों में एक नागरिक हाईवे को सैन्य रनवे में बदलने की क्षमता देती है। अब जानते हैं भारत में इस तरह के कितने हाईवे रनवे बन चुके हैं। सरकार और वायुसेना ने देश भर में 28 ELF साइट्स की पहचान की है। वर्तमान में लगभग 15 इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स सक्रिय हो चुकी हैं। इनमें शामिल है उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 है। यह किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित की गई भारत की पहली ELF है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया था। आंध्र प्रदेश के बापटला में NH 16, यहां मार्च 2024 में सुखोई और अन्य विमानों के साथ लैंडिंग ट्रायल किया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में NH 44, इस रणनीतिक क्षेत्र में भी ELF का सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें चिनूक जैसे भारी हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया था। इस क्षेत्र में भारत के ELF की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। और अब पूर्वोत्तर में असम का मोरान एयरबेस, जो LAC के करीब रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्यों जरूरी है? युद्ध की स्थिति में यदि मुख्य एयरबेस क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो ये ELF बैकअप रनवे का काम करते हैं, यानी भारत के हाईवे ही वायुसेना के वैकल्पिक एयरबेस बन सकते हैं। मोरान जैसी लोकेशन चीन सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर है और चबुआ व तेजपुर जैसे एयरबेस के लिए अहम बैकअप बन सकती है। इससे 1962 के युद्ध जैसी कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर रनवे फैलाकर भारत एक ऐसा एयर डिफेंस ग्रिड बना रहा है, जिसे दुश्मन के लिए निशाना बनाना बेहद कठिन है। यह वायु शक्ति को बिखेरने और सुरक्षित रखने की क्षमता भी देता है। इन स्ट्रिप्स पर विमानों को तेजी से रिफ्यूल और रीआर्म यानी हथियारों से लोड किया जा सकता है, जिससे युद्ध क्षेत्र में तत्काल प्रतिक्रिया संभव होती है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ELF भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ELF सिर्फ सैन्य उपयोग के लिए नहीं है। आपदा राहत और मानवीय सहायता के दौरान भारी विमान सीधे दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। खासकर पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में यह जीवन रक्षक साबित हो सकता है।
तो क्या भारत का हर हाईवे भविष्य में रनवे बन सकता है? शायद नहीं, लेकिन रणनीतिक रूप से चुने गए ये हाईवे भारत की रक्षा नीति को लचीला, तेज और मजबूत बना रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।